खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ओम शांति। यो तो संपूर्ण संगम युग ही मिलने का, मनाने का एक बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि जब से बाबा हमारे जीवन में आए तब से जीवन में खुशियाँ आ गई, और खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए बाबा हमें विभिन्न जो धारणाएं सिखाते हैं, और संगम युग पर हम ईश्वरीय श्रीमत पर चलकर जो भी कदम उठाते हैं उनके यादगार पर्व हम इस समय भक्ति मार्ग में भी देख रहे हैं, और उनके आध्यात्मिक अर्थों को भी हम समझ रहे हैं। कल दशहरा मनाया, और आज बाबा ने सच्चा सच्चा दशहरा किसे कहते हैं, और फिर दशहरे के बाद आती है दीपावली। तो सच्ची दीपावली का अर्थ क्या है, दोनों बातें आज की मुरली में बहुत गहराई से समझाई हैं। यूँ तो दीपावली 21 तारीख को हम सभी मनाएंगे, और वो मनाते भी हम 5 दिनों तक हैं लगातार। लेकिन वास्तविक दीपावली का अर्थ क्या है, और इस दुनिया के अंदर कब ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा का दीपक जगमगा जाएगा और सारी सृष्टि रोशन हो जाएगी, अंधकार दूर हो जाएगा। वो समय सतयुग आया कि आया, परंतु उसके आने से पूर्व हमें उस सतयुग को अपने अंतर में अनुभव करना है और सदा काल के लिए आत्म दीप जगाना है। तो आज की मुरली हमें सच्चा सच्चा दशहरा और दिवाली कैसे मनानी है वो भाव बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 3 तारीख, 3 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने। क्या है सभी आज का स्वमान, हम हैं सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। बाबा पर हम परवाने फिदा हो जाते हैं, न्योछावर हो जाते हैं। प्रश्न है, बाप ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बहुत सारा समाचार सुनाए हैं ना। उत्तर है, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। आज का गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्म इंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है,
है ना, गीत में है ना, आरती गाते हैं तो कहते हैं ना, तुम्हारे चरणों की हम धूल हैं। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़ी होते हैं, ये रॉन्ग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहाँ से हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, वह है निर्वाण धाम। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। बच्चे जानते हैं राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ में आ जाते हैं। तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं, राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। कंट्रास्ट है ना, सतयुग और कलयुग का कंट्रास्ट है, पॉपुलेशन का भी कंट्रास्ट है, धन धान्य का भी कंट्रास्ट है। बिल्कुल अंधकार और प्रकाश की तरह दोनों। बाबा कहते हैं रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्य में है निर्विकारी, मनुष्यों की ही कहानी है। तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक है। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है अनेक धर्मों का विनाश। जो श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उस श्लोक के अंदर ही बोला है कि मैं अनेक धर्मों का विनाश करने, है ना, और सत धर्म की स्थापना करने इस सृष्टि पर आता हूँ। तो बाबा कहते हैं अनेक धर्मों का विनाश बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। यह है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात, ये हद के अंदर पुतला बनाकर जला देना। परंतु हम क्या करते हैं? बेहद आत्मा के अंदर ये जो 5 विकार हैं, इन्हें योग अग्नि से सदा काल के लिए जला देते हैं, अंश वंश ना रहे। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं, कुछ एक कंट्रीज और में भी जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहाँ भी जलाएंगे। वह है हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, ऐसे स्टोरी में बताते हैं। सीता को चुराकर लंका में ले गया। यह हो गई हद की बातें। है किसकी बात? कि आत्मा सीता है ना, और इस आत्मा सीता रावण की यानी विकारों की जेल में कैद हो जाती है। तो बाबा आते हैं हमें छुड़ाने। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है। हर एक आत्मा विकारों के बंधन में फंसी हुई है। राम राज्य अब नहीं है। राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला से मरते हैं, राम राम की माला से मरते हैं ना। रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो राम राम कहते हैं वो एक्चुअली में वो राजा राम को नहीं सिमरते, शिव बाबा को सिमरते हैं, क्योंकि शिव बाबा का एक नाम राम भी है। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं।
भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कॉरोनेशन डे उसकी यादगार है दीपावली। कॉरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर आत्मा की ज्योत जग जाती है ना, हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है। आयरन एज्ड है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है। बाकी वह दीपावली तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कॉरोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं, दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कॉरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ ऐसे दीपावली दशहरा नहीं मनाते। जो भी राजा तख्त पर बैठता है तो उनकी ताजपोशी का दिवस सभी सेलिब्रेट करते हैं। यह सब है हद के। अभी तो बेहद का विनाश, सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए हैं सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ऐसे सोचते ना, ज्योति ज्योत में समा गई। ब्रह्म समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है, अखंड ज्योत जगाते हैं। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। बड़ी ज्योति यानी परमात्मा में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक, है ना। आधा कल्प से हम शिव बाबा को याद करते आए हैं, भक्ति करते आए हैं। तुम आकर एक माशूक पर फिदा हुए हो। कहते ना, तन मन धन सब कुछ तेरा। तो प्रैक्टिकल में अब हम बाबा पर फिदा होते हैं। जलने की तो बात नहीं। जैसे वह आशिक माशूक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं। यहाँ वह एक ही माशूक है, बाकी सब हैं आशिक। आशिक उस माशूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। माशूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ें। तुम्हारे सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। यह तुम्हारा जिस्मानी लव नहीं है, उन आशिक माशूक का जिस्मानी लव होता है। बस एक दो को देखते रहते हैं। देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं। जो सच्चे आशिक माशूक होते हैं ना, उनकी बात बाबा कह रहे हैं। यहाँ तो एक माशूक, बाकी सब हैं आशिक। हम सब आत्माएं आशिक हैं और माशूक एक शिव बाबा है। सब बाप को याद करते हैं। भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं। कई कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, प्रकृति को ही मानते हैं। फिर भी ओ गॉड, हे भगवान, मुख से ज़रूर निकलता है। सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक माशूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। ये हर एक के अपने अपने इष्ट देव देवियाँ होते हैं, उनकी बात बाबा कह रहे हैं। तो कोई हनुमान जी को याद करते हैं, कोई गणेश जी को याद करते हैं, कोई श्री राम जी को, कोई श्री कृष्ण जी को। तो कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक। ये आत्मा परमात्मा की बात हो रही है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं वो भी उन देवी देवताओं को भगवान समझ कर ही पूजा करते हैं ना। तो कोई किसका आशिक, कोई किसका। हनुमान के कितने आशिक होंगे। सब अपने अपने माशूक के चित्र बनाकर
फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए अलग अलग मंदिर बनाते हैं। पूजा कर फिर माशूक को डुबो देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, है ना। श्री गणेश जी को इतना प्यार से उनकी मूर्ति को घर में लेकर आते हैं, सजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर डुबो देते हैं। ऐसे देवियों के चित्र का भी करते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। यहाँ वह बात नहीं। यह तुम्हारा माशूक एवर गोरा है, सदा पवित्र है, कभी सांवरा बनता नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना। बाबा हमें क्या कह रहे हैं, हम भी मुसाफिर हैं ना। दूर देश से यहाँ आकर पाट बजाते हो। ऊपर परम धाम में हमारा घर और इस सृष्टि पर हम मुसाफिर हैं, पाट बजाने के लिए आए हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है। कौन सा? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है। कौन सा टाइटल मिलता है? बहुत सारे टाइटल बाबा देते हैं बच्चों को। कौन सा है सबसे अच्छा टाइटल? स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। यह शिव बाबा भी है। शिव बाबा भी है स्वदर्शन चक्रधारी। शिव बाबा भी है, हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना, शरीर के साथ, है ना। बाप भी इसमें आकर समझाते हैं। पूरे हमारे 84 जन्मों का राज बाबा हमें समझाते हैं। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ना हो तो तुमको कैसे बनाए? अगर बाबा को हमारे 84 जन्मों का पूरा ज्ञान ना हो तो हमें कौन बताएगा? बाबा ही तो बताते हैं। वह सबसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच आत्मा है। देह को थोड़ी कहा जाता। वह सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन ना सके। कौन सी आत्माएं? जो ब्राह्मण धर्म में है। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे। अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले यह सुने तो आश्चर्य खाएं। ओहो, यह तो बहुत ऊंच ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ से बाहर गए, खलास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम यानी वायदा कर निकलता है, फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। यहाँ भी ऐसे ही होता है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, करते हैं ना। प्रदर्शनी में सुनाते हैं, यहाँ भी आते हैं, मधुबन में आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं तो बहुत तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, यह करूँगा, बस फिर क्या होता है? बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही। परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वह फिर आएंगे नहीं। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे, है ना। जब किसी जगह बहुत लोग जाते हैं तो फिर एक दो को देखकर बहुत सारे आने लग जाते हैं।
अभी तो यह है रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं। गरुड़ पुराण में है ना, अलग अलग तरह के नर्क बताए हैं। जैसा कोई विकर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उस अनुरूप उन्हें सजाएं मिलती हैं, वैसा ही वो नर्क पाते हैं। तो ऐसी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे, गलत काम ना करें। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प, बिच्छू आदि बनते हैं। ये डराने के लिए करते हैं ना। बाप कहते हैं, मैं तुमको विषय वैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। विषय वैतरणी नदी का वर्णन गरुड़ पुराण में है। तो वह कहते हैं कि मैं तुम्हें विषय वैतरणी से निकालता हूँ और क्षीर सागर यानी सतयुग में ले जाता हूँ। असुल, तुम शांति धाम के निवासी थे, फिर कहाँ आए? सुख धाम में पाट बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं कहाँ? शांति धाम और सुख धाम। यह धाम तो याद करेंगे ना। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह सुख घनेरे तो होते ही हैं सतयुग में। अभी है संगम, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का यह खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं, ऐसे दिखाते हैं, है ना। पुराने ज़माने में कुछ ऐसी फिल्में बनी थी जिसमें दिखाते हैं कि कैसे लक्ष्मी नारायण अवतरित होते हैं। अभी तो बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स बने हैं, दिखाते हैं कि कैसे जोड़ा ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़े ही हैं, ऐसे नहीं है जैसे कि सीरियल्स में दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसे आते नहीं हैं। ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते, बेहद के बाप का यादगार मनाएं। तब कब मनाएं? जब समझें कि शिव बाबा ही लिबरेटर, गाइड है ना। परमात्मा का महत्व जब तक नहीं पता, उनका कर्तव्य जब तक नहीं पता, उनका यथार्थ परिचय जब तक नहीं है, तब तक उनकी जयंती भी वैसे धूमधाम से नहीं मना सकते ना। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलिडे भी नहीं करते हैं। अभी तो कई जगह हॉलिडे हो गई है। जो बाप सर्व की सद्गति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए ना। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है। कौन सा? मधुबन में है ना, दिलवाड़ा टेम्पल। परंतु किसको पता नहीं है कि शिव बाबा ही आकर लिबरेटर, गाइड बनता है। कहते सब हैं कि सब दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। दुख धाम से छोड़ने का क्या मतलब है, सुख धाम में आने का क्या मतलब है, समझते नहीं है। भारत बहुत ऊंच ते ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। भारत की महिमा क्यों है? क्योंकि भारत में ही खुद भगवान का अवतरण होता है।
तो जिनके कारण भारत का महत्व है ना, उनको ही यथार्थ नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है, उनको कोई मानते नहीं है, है ना। शिव बाबा को कोई मानते नहीं है, स्टैंप नहीं बनाते हैं। अगर यथार्थ जानते मानते तो स्टैंप भी बनाते। औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की स्टैंप बनी है ना। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम यह राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? यह किसको पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। यह हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलॉसफर कहलाते हैं। वह इन बातों को समझ और सुधर जाएं। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वह राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझें कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यह है जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। भारत देश को क्या कहते हैं? धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्मात्मा रहते हैं उतने और कहाँ नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। दान पुण्य करते हैं, है ना। यहाँ इस भूमि पर कितने धार्मिक तीर्थ स्थान हैं। तो बाबा कहते हैं बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं। और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं। आते हैं, उस समय दुख बहुत होता है, दुखों को हटाने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु ना सच्चाई यही है कि जनसंख्या बढ़ती जाती है, दुख भी बढ़ते जाते हैं इस सृष्टि पर। क्योंकि जब तक दुख हरता सुख करता ना आए, तब तक इस सृष्टि पर सच में सुखधाम की स्थापना नहीं हो सकती और दुख कोई हर नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं सबको दुख से छुड़ाते हैं और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं। वह तो आते ही हैं उनके पिछाड़ी, है ना। तो क्या होता है, फिर आते हैं धर्म स्थापक, फिर उनके धर्म की आत्माएं ऊपर परम धाम से सृष्टि पर आती हैं, तो उल्टा दुख धाम में लेकर आने के निमित्त बन जाते हैं। नंबरवार सब पाठ बजाने आते हैं। पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो अब कैसे बुद्धि के अंदर सृष्टि चक्र फिरा देते हैं। तो यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 ऊंच भूमि है। बाप कहते हैं मेरी यह जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे। इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे यह चित्र भी ले जाएंगे। अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ यह चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है ना। ये साकार बाबा के महावाक्य हैं, और उसके बाद कितनी सेवाएं देश विदेश में हुई। बहुत उदार चित्त, हुंडी भरने वाले
सांवल शाह भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े कि यह कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो, हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेवन बनाते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हें भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे होना शक्ति मिलती है याद से। बाप को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। बाबा तो सेवा की इतनी सारी युक्तियां बताते हैं। जब तक उमंग नहीं है सेवा करने के अंदर, है ना, उत्साह नहीं है, इच्छा नहीं है, तब तक सेवा कर नहीं पाते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ ना निकले, ऐसी स्थिति हो। तुम हर एक रूप बसंत हो। स्वदर्शन चक्रधारी भी हैं, परवाने भी हैं, रूप बसंत भी हैं। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज यानी हरी भरी बन जाती है। चारों तरफ संपन्नता हो जाएगी सतयुग में। सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वह डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। कौन? 5 तत्व अभी डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। मनुष्यों ने तत्वों के साथ जो किया, फिर जैसा कर्म किया है उस अनुरूप फिर तत्व भी हमारे साथ बदला लेते हैं। बाप अभी लायक बनाते हैं, फिर मनुष्य आत्माएं भी लायक बन जाएंगी और तत्व भी हमारे सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। क्या करना? याद में रहना है, याद दिलानी है। दूसरा, सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है। तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान है, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न यानी भरपूर भव। जब शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा तभी विश्व महाराजन की गद्दी मिलेगी, है ना। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। तो चेक करो, हमारा पुरुषार्थ अपने प्रति है या सबके प्रति है? अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना, यह तो बहुत कॉमन है। लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। तो देखो, हमारा समय श्वास तन मन धन कहाँ सफल हो रहा है? स्वप्रति
या विश्व प्रति। स्लोगन है, एक भी कमज़ोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। नोट करेंगे, एक भी कमज़ोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमज़ोरियों को तलाक दो। सदाकाल के लिए कमज़ोरियों को तलाक दे दो। आज का अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। तो इसलिए लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो और सारी सृष्टि को तत्वों सहित सबको सकाश दो, मनसा सेवा करो। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान, बन जाए